Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. Today I'm going to discuss about one more company. The name is 3i Infotech, and here I'm going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis, company overview. So before getting through the technicals and the fundamental, I just want to highlight the few reasons that why I selected the stock. Some of my viewers have suggested to cover the technicals and the fundamentals analysis of this company. So after analyzing, I'm just sharing the details related to this company 3i Infotech एंड कंपनी की कुछ और मतलब पॉजिटिव साइड मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ और फिर पूरी आप जब वीडियो का ओवरव्यू करेंगे तो मतलब बोथ साइड मैंने यहाँ पर कवर करे हैं कि स्टिल जो कंपनी जो किस तरह से स्ट्रगलिंग फेज में है या क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट इसमें और ऐड हुए हैं एंड कंपनी का जो इसका जो पी रेशियो है इसके सेक्टर पी के कंपैरिजन में बहुत कम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है राइट नाउ उसका शेयर प्राइस जो है और लास्ट कुछ वीक से इसमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम नोटिस किया गया है और इसका जो मतलब बहुत ही अंडर वैल्यूड है ये राइट नाउ 7 रुपीज़ 70 पैसे के समथिंग ट्रेड कर रही है कंपनी का शेयर प्राइस बहुत अंडर वैल्यूड है एंड इसका सेक्टर पी भी कम है बट ओवरऑल अगर इसका वर्किंग प्रोफाइल जो नोटिस में आया नई टेक्नोलॉजीज पे वर्क करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड वगैरह सो बेसिकली राइट नाउ जो इसने अपनी अर्निंग की डेट जो है वो 17th ऑफ मई को कंपनी जो है वो अपनी अर्निंग रिलीज करने जा रही है और अभी रिसेंट में कुछ एक एफसीसी भी इनके बॉन्ड्स जो है वो ये रिडीम कर रही हैं ये एफसीसी बॉन्ड्स जो होते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं इज अ टाइप ऑफ अ कन्वर्टेबल बॉन्ड इशूड इन अ करेंसी डिफरेंट देन द इशू अ डोमेस्टिक करेंसी तो मैं वहाँ पर एक इसका लेटर है इसके अकॉर्डिंग इवेंट सेक्शन में वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी now starting with the company overview 3i Infotech Limited provides a solution and for information technology services in India and globally. Company founded in 1993 and its headquarters in Mumbai, India. Company help in design, build and operate end-to-end cloud solution in addition to managing other critical business application running the business environment in the cloud. A company has an expertise ये क्लाउड प्लेटफॉर्म में भी एक्सपर्टीज है जैसे कि फॉर एन एग्जांपल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करवाते हैं अमेजन वेब सर्विसेज हो गया माइक्रोसॉफ्ट अजूरा एंड अलीबाबा क्लाउड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड ओरेकल ये जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं कि किस तरह के क्लाउड प्लेटफॉर्म जो हैं और उसमें इसको एक्सपर्टीज है company providing a complete range of IT infrastructure services such as infrastructure management services, unified monitoring solution, digital security as a service, cloud life cycle support services and IT automation services. So basically ये इसके वर्किंग किस किस तरह से किस किस पार्ट पे ये वर्क कर रही है as an digital transformation partner a company provides a data services help with the latest data science, machine learning, predictive analytics, and big data to offer end-to-end data services. Company brings strength in the advanced technology like digital transformation, IoT, artificial intelligence पे भी कंपनी बहुत अच्छी तरह से वर्क करी है data science to complement or combine with a blockchain offering to amplify its value for their customers. 7th ऑफ मई की जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कंपनी ने जो है वो लेटर दिया है सेबी को पोस्ट किया है कि मीटिंग में इन्होंने डिसाइड करा है कि इनके पास में जो एफसीसीबी के बॉन्ड्स हैं वो इनको बिफोर टाइम जो है वो रिडीम करने जा रही है 2025 में ये जो है वो कंप्लीट होती बॉन्ड इनके बट ये अभी 2021 में ही रिडीम कर रही है और इस तरह का ये इन्होंने नोटिस जो है फर्दर अप्रूवल के लिए आरबीआई को भी द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ अप्रोचिंग आरबीआई फॉर द अप्रूवल सो बेसिकली एक बॉन्ड रिडम्पशन टाइप का आप इसको मतलब ये है लेटर है अब इनके पास में जब बॉन्ड जो होते हैं रिडीम होते हैं तो कंपनी के पास में मनी आता है अब ये फर्दर पता चलेगा फ्यूचर में कि किस तरह से ये अपने उस मनी को बॉन्ड्स के मनी को यूज़ करती है तो ये तो थोड़ा सा इसमें अभी पता टाइम लगेगा कि अभी क्योंकि आरबीआई से भी इनको अप्रूवल मिलना है तो फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट अभी थोड़े टाइम बाद नोटिस में आएगा number of shareholder is 2.6 lakhs market cap is 1252 crores की है 1 ईयर में रिटर्न का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है 434.48% का है 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज इज नेगेटिव -3.13% बायर डिमांड बहुत अच्छी है प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी गुड है
अब मैं फर्दर आपके साथ में इसकी स्टॉक समरी शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ईपीएस का जो डेटा शेयर कर रही हूँ, और अकॉर्डिंग टू द डेटा यहाँ पर 2013 से कंटिन्यूअसली जो अगर नोटिस किया जाए तो 2018 तक जो इसकी ईपीएस अर्निंग है वो नेगेटिव में रही है, बट इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है 2019 और 2020 में। 2019 में 1.155 एंड फिर देन अगेन 2020 में यहाँ पे रिड्यूस होती हुई दिख रही है 0.79। सो ओवरऑल थोड़ा सा कंपनी जो है वो स्टिल जो है उस स्ट्रगलिंग फेज में दिख रही है, क्योंकि कंपनी के पास जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा 151% की है। बट स्टिल अगर ये जिस तरह से फर्दर वर्क कर रही है, इनके जिस तरह से वर्किंग प्रोफाइल है, तो माइट भी ये चीज़ें भी ये फ्यूचर में कवर कर ले। कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है इसके पास में 0.57% का। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत अच्छा आएगा, 26% का है। यहाँ पे आरओई शो करता है हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम द मनी दैट द शेयर होल्डर हैव इन्वेस्टेड। इट इज एडवाइजेबल, जैसे कि कंपनी का जो 3 ईयर का जो आरओई है वो ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, और आरओई को हमेशा ईयरली बेसिस पे के साथ साथ थ्री मतलब फ्रेम पीरियड जो है वो 1 ईयर का भी नोटिस करना चाहिए आरओई, और 3 ईयर्स का भी नोटिस करना चाहिए। बेसिकली एक पैरामीटर होता है कि आरओई शुड बी ग्रेटर देन 15%, तो यहाँ पे 26% है, दैट इज फाइन। एंड ग्रुप रैंक भी इसकी ठीक है, 83 आउट ऑफ 197। रेटिंग इज बी प्लस, प्राइस स्ट्रेंथ 95, ईपीएस रेटिंग इज 48, मास्टर स्कोर इज 46। नाउ आई एम शेयरिंग द ओनरशिप पैटर्न, और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। एंड इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 0.87% की है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, 0.08% के हैं करंटली। बट हाँ, एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल बैंक वगैरह भी यहाँ पे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, करंटली 21.81% है। बट जो पॉजिटिव थिंग है यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का इंक्रीज होना, दैट इज 46.88%, और जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड अदर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। नाउ इसके कुछ टॉप इन्वेस्टर्स के नेम मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक मुंबई, पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के नेम भी मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। And now I'm covering the all the important point related to this company. This is आप इसको as a summary consider कर सकते हैं। और the company has successfully transformed the business operation to the customer globally and very strong stability and a client base around 1000 client in more than 50 countries in a geographic like North America, India, Asia, Asia Pacific, Middle East, Africa, Kingdoms of Saudi Arab and South Asia. The company provides support and bring the strength in the digital transformation, IoT, intelligence, and data science and blockchain offering to enhance its value for the customer, which will improve the growth in the long term. So basically यहाँ पे इसका जो वर्किंग प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर में चांसेस है कि इसके शेयर प्राइस में भी इम्प्रूवमेंट नोटिस में मतलब हो सकता है, शेयर प्राइस में भी इम्प्रूवमेंट। फंडामेंटल पैरामीटर्स लाइक प्राइस स्ट्रेंथ जो है वो इसकी ग्रेट है, 95। बायर डिमांड भी इसकी गुड है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम द कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर से इसका इनका कैश फ्लो भी इंप्रूव हुआ है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट 2 quarters, and the company growth in the net profit with the increasing profit margin year on year. Strong momentum है according to the technical indicators, और very bullish trend है। टेक्निकल चार्ट में बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो नोटिस में अभी मैं आपके साथ में टेक्निकल्स कवर करूंगी। एंड एफपीआई एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव स्लाइटली डिक्रीज्ड होल्डिंग, और यहाँ पे मैंने जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इंक्रीज हुई है, ये भी आप नोटिस में रख सकते हैं चीज़ें। नाउ फर्दर आई एम कवरिंग द फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट, और ये टिका टेप का प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि 5 पैरामीटर्स में से सिर्फ 3 पैरामीटर्स का तो डेटा यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड गिवन ही नहीं है, एंड इनसफिशिएंट डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। बट एंट्री पॉइंट जो है वो गुड है, गुड टाइम टू कंसिडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन, और कंपनी पे रेड फ्लैग है, स्टॉक इज इन अ एएसएम लिस्ट, माइट बी एएसएम मतलब थोड़ा सा रीजंस बन जाते हैं कि कभी कभार
मोमेंटम की वजह से या लो लिक्विडिटी की वजह से भी ये जो है वो रेड फ्लैग में आ जाते हैं। तो एंड फर्दर अब मैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू का डेटा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप 2017 से कंपैरिजन में करंटली जो है वो 2020 में इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द डेटा। एंड जो नेट अर्निंग भी अगर आप नोटिस करें तो 2019 के कंपैरिजन में 20 में स्लाइटली यहाँ पे इंक्रीज हुई है। सो पेयर टू पेयर कंपैरिजन में अगर आप नोटिस करें तो इसका सेक्टर पी और इसके कंपनीज के जो मतलब जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, ये तो बहुत ही बिग जाइंट है, उसके कंपैरिजन में इसका सेक्टर पी तो बहुत ही लेस है, 18.53 का है। सो ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है, जैसे कि यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, जो रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीजिंग में दिख रहा है। 2018 में डिक्रीज हुआ है, पर फर्दर लास्ट 2 ईयर से जो है रेवेन्यू जो है वो इंक्रीजिंग मैनर में है। एंड अगर आप नोटिस करें तो अभी एक कुछ रिसेंट 3 वीक्स अगो की एक न्यूज़ भी है जहाँ पर आईडीबीआई ने यहाँ पर अपने स्टेक जो है वो थोड़ी सी कम की है। एंड मिड कैप टेक काउंटर्स कुड बी easily रेडी फॉर द बुलिश ट्रेंड, ये भी कुछ न्यूज़ है। और 3i इन्फोटेक अपॉइंट थॉमसन, ये यहाँ पर इनके नए सीईओ भी अपॉइंट हुए हैं 1 मंथ अगो। सो लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग भी है। सो यहाँ पे जो सारा डेटा था वो मैंने आपके साथ में, कुछ जो न्यूज़ थी वो भी हाईलाइट कर दिए, इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर दिया है। एंड फर्दर मैं आपके साथ में इसका टेक्निकल्स कवर कर रही हूँ। एंड सो दिस इज़ अ 1 वीक चार्ट ऑफ 3i इन्फोटेक, और बहुत ही सिंपल, मैंने जस्ट आई एम यूजिंग द स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई एंड 20 डेज का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी टाइम से 7 रुपीज़ के आसपास जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। और जैसे कि यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो लास्ट जून में काफ़ी हाई मोमेंटम इसमें हुआ था, और देन अपसाइड जो है वो ऑलमोस्ट एट दैट टाइम तो मोस्टली सारी कंपनीज में ही मतलब हाई मोमेंटम हुआ था। बट राइट नाउ जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो एज अ डिमांड जोन आप इसको देखेंगे तो बहुत टाइम से कंसोलिडेशन के बाद में देन फर्दर जो है यहाँ पर ये अपसाइड मोमेंटम शो कर रहा है, क्योंकि आरएसआई भी जो है वो करेक्शन के बाद में स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी है वो आफ्टर अपसाइड मोमेंटम को शो कर रहा है। और ब्रेकआउट पॉइंट वंस अगर ये इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 8 रुपीज़ 60 पैसे के अबव ट्रेड करने लगेगा और कुछ टाइम मतलब उसको वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, देन फर्दर ये अपसाइड मोमेंटम मतलब इसमें पॉसिबल है। और एंड आफ्टर ब्रेकिंग 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ जैसे ही ये ब्रेक करेगा ये फर्दर 12-15 तक मूवमेंट पॉसिबल है। एंड जैसे 17 को उसका वो रिजल्ट डिक्लेरेशन भी है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो नोटिस में रख सकते हैं कि ये कंपनी जो है अपना रिजल्ट किस टाइप से और मतलब कैसे रिजल्ट इनका मतलब पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, वो फर्दर पता चलेगा। बट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल इंडिकेटर्स ये बहुत बुलिश ट्रेंड में है और पॉसिबिलिटी है इसकी अपसाइड मोमेंटम की। सो इन माय वीडियो आई कवर द टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप इस वीडियो को एक बार पूरा रिव्यू करें, आपको बहुत ही क्लियर व्यू मिलेगा। और इफ़ अगर आपके मन में एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव, प्लीज़ कॉमेंट बिलो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। एंड आई रिक्वेस्ट माई व्यूवर्स कि आप प्लीज़ किसी भी कंपनी में अपना वन टाइम में कैपिटल नहीं लगाएं, क्योंकि राइट नाउ जो निफ्टी का जो फेज है वो अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि वह आप जब भी मतलब करेक्शन जब आता है तो एकदम से पता नहीं चलता है, तो वन टाइम में कैपिटल अपना कैपिटल इन्वॉल्व ना करें। एंड और आप अपना खुद का भी एक बार सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करे हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो प्लीज़ डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू।